मैं हूं आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं ट्रैवल रिव्यू। आज हम बात करेंगे अजंता गुफा के बारे में। जी हाँ, महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अजंता गुफा के बारे में। इस गुफा के बारे में यूं तो कई कहानियां हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये क्यों इतनी खास है, क्या इसके पीछे वजह है। अजंता में 29 गुफाओं का एक सेट बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उदाहरणों में से एक है। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ है जो भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित है, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता था। गुफाओं की दीवारों और छतों पर बनाई गई तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध देवत्व की घटनाओं का चित्रण करती हैं। जानकारी दे दें कि यूनेस्को द्वारा साल 1983 में विश्व विरासत स्थल घोषित किए जाने के बाद अजंता की तस्वीरें और शिल्प कला बौद्ध धार्मिक कला के उत्कृष्ट नमूने में से एक माने गए हैं और इनका भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है। जी हाँ, ये एक जाना माना उत्कृष्ट कला का एक रूप माना जाता है। आइए नजर डालते हैं रिपोर्ट पर और देखते हैं कि अजंता गुफा क्यों इतनी खास मानी जाती है। चट्टानों को काटकर बनाए गए बौद्ध गुफा मंदिर व मठ अजंता गांव के समीप है। उत्तर मध्य महाराष्ट्र पश्चिम भारत में स्थित है, जो अपनी चित्रकारी के लिए जाना जाता है। औरंगाबाद से 160 किलोमीटर में नदी घाटी के 20 मीटर गहरे बाएं छोर पर एक चट्टान की पत्थरों की परतों का खोखला करके ये मंदिर बनाए गए हैं। लगभग 30 गुफाओं के समूह की खुदाई पहली शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बीच 2 रूपों में की गई। आपको बता दें कि मंदिरों की मूर्ति कला, खास करके चैत्य स्तंभों का अलंकरण अद्भुत तो है, लेकिन अजंता की गुफाओं का मुख्य आकर्षण उसकी चित्रकारी है। इन चित्रों में बौद्ध धार्मिक और देवताओं का जितनी जीवंतता के साथ चित्रण किया गया है, वो भारतीय कला क्षेत्र में एकदम जाना माना है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म द्वारा प्रेरित और उनकी भावनाओं से भरी हुई है। शिल्पकला और चित्रकला से ओतप्रोत है, जो मानवीय इतिहास में कला के ज्ञान और अनमोल समय को दर्शाती है। बौद्ध तथा जैन संप्रदाय द्वारा बनाई गई ये गुफाएं सजावटी रूप से तराशी गई हैं, फिर भी इनमें एक शांति झलकती है और ये दैवीय ऊर्जा और शक्ति से भरपूर है। 2री शताब्दी BC से आरंभ करते हुए 6वीं शताब्दी AD में जारी रखते हुए महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर में लगभग 107 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की ये गुफाएं पहाड़ को काटकर एक विशाल घोड़े की नाल के आकार में बनाई गई हैं। अजंता में 29 गुफाओं का एक छंद बौद्ध गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला के उदाहरणों में से एक है। इन गुफाओं में चैत्य कक्ष या मठ है, जो भगवान बुद्ध और विहार को समर्पित है, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान लगाने और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर बनाई गई तस्वीरें भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध देवत्व की घटनाओं का चित्रण करती हैं। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों में जातक कथाएं के रूप में बुद्ध के पिछले जन्म से संबंधित विविध कहानियों का चित्रण किया गया है। ये एक संत थे जिन्हें बुद्ध बनने की नियति प्राप्त थी। ये शिल्प कलाओं और तस्वीरों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करती है, जबकि ये समय के असर से मुक्त है। ये सुंदर छवियां और तस्वीरें बुद्ध को शांत और पवित्र मुद्रा दर्शाती हैं। बता दें कि सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन, 25 बौद्ध मठ। इन गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ उनके दल द्वारा 1819 में की गई थी। वो यहाँ शिकार करने आए थे
तभी उन्हें कातरबद्ध 29 गुफाओं की एक श्रृंखला नजर आई और इस तरह ये गुफाएं प्रसिद्ध हो गईं। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। अजंता की गुफाओं में दीवारों पर खूबसूरत अप्सराओं व राजकुमारियों के विभिन्न मुद्राओं वाले सुंदर चित्र भी उकेरे गए हैं, जो यहाँ की उत्कृष्ट चित्रकारी और मूर्तिकला के बेहद ही सुंदर नमूने हैं। अजंता की गुफाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग में बौद्ध धर्म और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है। हनियान वाले भाग 2 में चैत्य है और चौथे में विहार तथा महायान वाले भाग 3 में चैत्य और 11 में विहार। 19वीं शताब्दी की गुफाएं जिसमें बौद्ध भिक्षुओं की मूर्तियां व चित्र है। हथौड़े और छेनी की सहायता से तराशी गई ये मूर्तियां अपने आप में अप्रितम सुंदरता को समेटे हुए हैं। बता दें कि अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही हैं। गुफा 1, 2, 9, 10, 16 शेष हैं। इन 6 गुफाओं में गुफा संख्या 16 और 17 ही गुप्तकालीन हैं। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हुए है। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के पत्तियां, वृक्ष, पशु आकृति, सजावट का काम तथा बुद्ध एवं की प्रतिमाओं का चित्रण काम, जातक ग्रंथों से लिखी गई कहानियां को दर्शाया गया है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। इन चित्रों में कहीं कहीं गैर भारतीय मूल के मानव चरित्र भी दर्शाए गए हैं। अजंता की चित्रकला की एक विशेषता ये भी मानी जाती है कि इन चित्रों में दृश्यों को अलग अलग विन्यास में नहीं विभाजित किया गया है। अजंता में फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दोनों ही विधियों चित्र बनाए गए हैं। चित्र बनाने से पूर्व दीवार को भली भांति रगड़कर साफ किया जाता था। बता दें कि मरणाशत्र राजकुमारी का चित्र देखने लायक है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, वर्गस एवं फुर्गनेस ने कहा था, भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि ये चित्रकला के इतिहास में सबसे अच्छा है। बता दें कि गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इसका निर्माण हरिशेष नामक एक सामंत ने कराया था। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म जीवन का वर्णन किया गया है। गुफा संख्या 17 में सभी चित्रों और माता शिशु का नाम चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं के चित्रों की चमक हजार से अधिक वर्ष बीतने के बाद भी आधुनिक समय से विद्वानों के लिए आश्चर्य का विषय है। भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाओं के इन चित्रों को अभिव्यक्त किया गया है। चावल के मांड, गोद, अन्य कुछ पत्तियों तथा वस्तुओं का इसमें मिश्रण किए गए कई रंगों से चित्र बनाए गए हैं। लगभग 1000 साल तक भूमि में दबे रहे और 1819 में पुनः उत्खनन कर रहे इन्हीं प्रकाश से लाया गया है। 1000 वर्ष बीतने के बाद भी इनका रंग हल्का नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, चमक यथावत बनी रही। कहीं कुछ सुधारने या आधुनिक रंग लगाने का प्रयत्न हुआ तो वो असफल ही हुआ। रंगों और रेखाओं की तरह तकनीकी आज भी गौरवशाली अतीत को याद दिलाती है। बता दें कि यूनेस्को द्वारा साल 1983 में विश्व विरासत स्थल को घोषित किए जाने के बाद अजंता और एलोरा की तस्वीरें और शिल्पकला बौद्ध धार्मिक कला को उत्कृष्ट नमूने माने गए हैं और इनको भारत में कला के विकास पर गहरा प्रभाव भी पड़ा है। आज हमने आपको रूबरू करवाया अजंता गुफा के बारे में। अजंता कि 29 गुफाओं के बारे में किसके पीछे अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन अजंता गुफा की सबसे खास आकर्षण वाली जो चीज मानी जाती है वो है उसकी चित्रकला। जी हाँ, आप देखेंगे तो दीवारों पर उसकी जो चित्रकला बनी है वो आपको अपनी ओर खींची चली जाती है, वो आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। उनकी चित्रकला इतनी सुंदर है दीवारों पे कि मानो कुछ अलग ही कहानी बयां करती है, जो वहां पे आने वाले हर एक को
अपनी ओर खींचती चली जाती है। अजंता की गुफाओं की यही खासियत मानी जाती है कि उसकी चित्रकला में वाकई कोई जादू है जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम ट्रैवल रिव्यू, जिसमें हमने आपके लिए बात की अजंता गुफा के बारे में। कल फिर आऊंगी ट्रैवल रिव्यू के साथ, लेकिन अगर आप किसी जगह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हमें कमेंट कर बताएं, देन इस प्रोग्राम में हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ मेल भी कर सकते हैं next9news@gmail.com पर मेल करें अपना नेम, नंबर और मैसेज, और वो मैसेज हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.